हैदराबाद का पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो खुदा खुदा बोलता है। जब चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो नबी नबी बोलता है। और जब जुबान खोलता है तो यूं गोया होता है कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ है लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से वन की फुलवारी, ये जग से वन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल है लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। पंडित जी ये कह ही रहे थे, इसी दरमियान में कबीर दास आ जाते हैं और कहते हैं, ए पंडित जी क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। पंडित जी कहते हैं, खुदा की खुदाई बयान कर रहा हो, खुदा की प्रशंसा बयान कर रहा हो, खुदा के गुणों का गुणगान कर रहा हो। कबीर दास कहते हैं कि हम भी कुछ बोले। जमजम भाई, कबीर दास कहते हैं क्या हम भी कुछ बोले। पंडित जी ने कहा हाँ बोलो। तो कबीर दास ने बोलना शुरू किया तो यूं कहा कि इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान। एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहना है? इसलिए कि जहाँ मजमा नहीं बोलता है मुफ्ती फजर तक बोलता है। हाँ, जहाँ मजमा नहीं बोलता है वहाँ फजर तक मुफ्ती सिर्फ बोलता है। क्योंकि मुफ्ती समझता है कि यहाँ के लोग जो है समझ रहे हैं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी बनती कि ज्यादा समझाऊंगा। इसलिए एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह। अगर गुलाम नूरे मुजस्सम साहब को सुनना है, सैयद साहब को सुनना है, तो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। कबीरदास कहते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान, इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। तू जा नहीं है महान रे मूरख, तू जा नहीं है महान रे मूरख, तू जा नहीं है महान,
दूजा नहीं है महान। और कसम खुदा की, अगर आप जो है आखिरी शेर सुनोगे जो कबीर दास ने कहा है तो आप में नहीं रह पाओगे। और दामाद जी किधर चले गए यहाँ के? हैं? कहाँ चले गए? मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप आए यहाँ। हाँ, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कसम खुदा की आप सुनोगे तो आप में नहीं रह पाओगे। कबीर दास कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ही इष्ट के बंदे, सब है एक ही इष्ट के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। प्रथमा तारका जीवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारम चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जुयुति रूपका। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जमजम भाई, वरना कल जो है सद्दाम भाई को लोग पकड़ेंगे और कहेंगे कि आपने मुफ्ती साहब को बुलाया था या किसी पंडित जी को बुला लिया था, है ना? इतना ही ठीक है। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा इंतजाम भी है। अब जरूरत इस बात की है कि जो बातें कही जा रही उस पे अमल किया जाए। मैं कुछ देर ही गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा देर तक गुफ्तगू करने का कायल भी मैं नहीं हूं, लेकिन बस गुजारिश इतनी है कि कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेजे मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए। वरना मैं लेटेस्ट खतीब हूँ और मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बोला करता, मर्दों के दरमियान बोला करता हूँ। और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन पे जा फिदा करने वाला मर्द होता है, यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप हुसैनी हो, आप अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते रहें और एक मर्तबा अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करें, जल्दी करें, जल्दी करें और मेरी आवाज में आवाज मिला करके कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि कौन चला गया, कौन सो गया, कौन जो है पटा गया, हाँ, तो आपको भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। और मैं दर्शगाही आदमी हूँ, 10-20 बच्चे होते हैं, आधे घंटे की तकरीर हो जाती है। हाँ, यहाँ तो बहुत लोग हैं। मैं अक्सर बेशतर जगहों में कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, I would one freedom for India in 24 hours। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाएं, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 साल में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले, इतने हुसैन के चाहने वाले, इतने हुसैन पे जा फिदा करने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? अरे क्या
कहना भाई, वाह। कर सकते हैं कि नहीं? बेशक बेशक। कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह करोगे? थोड़ी आवाज बढ़ाओ भाई, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। इको फिको खत्म करना है, खत्म कर दो। कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह करोगे? आजकल हमारे झारखंड, बिहार और बंगाल का मामूल ये कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। मजीद लोग कामयाब करने की कोशिश करते तो क्या करते हैं कि 50,000 वाला शायर बुला लो, 1 लाख वाला पीर साहब को बुला लो, जलसा कामयाब हो गया। यही मियार बना लिया हमारे इलाके के लोगों ने। इसी तरह जलसे को कामयाब करोगे? बोलो भाई, थोड़ा बोलो। चेहरा क्यों सूरदास की तरह हो गया? अभी तो शुरू हो रहा हूं। हाँ, इसी तरह करोगे? नहीं, अगर इस जलसे को कामयाब करना है तो ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआड़ी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बरदार बन के उठेगा, अगर किसी ने शादी में जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का अहद करके उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी। क्या कहना भाई? और आपने वही पुरानी रिवायत के मुताबिक ले सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर दे नारे तकबीर। तो सुनो, नारा लगाना अच्छा काम है, सुभान अल्लाह कहना, बोलो ना भाई, अच्छा काम है। तो ये काम मैदान में हो सकता था कि नहीं? घर में सो करके सुभान अल्लाह कह सकते थे कि नहीं? मस्जिद में जा करके, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है, मस्जिद में जा करके भी सुभान अल्लाह कह सकते थे। अगर कोई किसान है, हल चलाते चलाते जो है सुभान अल्लाह को कोई दिक्कत, पूछ लो मुफ्ती साहब बैठे हैं, कोई दिक्कत? अगर कोई मिस्त्री है, ईटा सरियाते सरियाते सुभान अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सुभान अल्लाह का काम कहीं और हो सकता है ना, तो फिर जो है जलसे के इनेकाद का मकसद सिर्फ सुभान अल्लाह कहना नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? सिर्फ नारा लगाना नहीं हो सकता है, बल्कि जलसे के इनेकाद का मकसद ये होता है कि यहां से कुछ सीख करके उठा जाए, कुछ पैगाम ले करके उठा जाए। और दुनिया में जितनी चीजें हैं, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। मसलन ये देख रहे हैं माइक, माइक के पीछे भी मकसद है। ये लाइट देख रहे हैं, इसके पीछे भी मकसद है। ये कुर्सियां देख रहे हैं, इसके पीछे भी मकसद है। आप पूछिएगा क्या मकसद है, तो माइक का के पीछे क्या मकसद है कि आवाज को दूर तक पहुंचाई जा सके। लाइट के पीछे मकसद क्या है, क्या मकसद है कि अंधेरे को उजाले में तब्दील किया जा सके। तो आखिर जलसे का भी तो कुछ मकसद होगा ना भाई। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को जन्नत का टिकट कंफर्म, यही करना मकसूद है तो मौलाना के बाप की जन्नत है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को जन्नत का टिकट कंफर्म, तो फिर चोरी किया उसका हिसाब कौन देगा? डकैती किया है उसका हिसाब कौन देगा? नमाज़ें पंजगाना छोड़ता रहा उसका हिसाब कौन देगा? माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करता रहा उसका हिसाब कौन देगा? अपने इमाम को इमाम नहीं अपने बाप का गुलाम समझता रहा उसका हिसाब कौन देगा? इसलिए ये ख्याल पाल के मत रखो, वरना कब्र में इतनी जो है पिटाई होगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ, होश ठिकाने आ जाएंगे। जलसे के वजूद के पीछे भी कुछ ना कुछ मकसद होता है। सिर्फ सुभान अल्लाह कहना, सिर्फ नारा लगाना नहीं। तो सिर्फ मकसद सुन लो, सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह एक मरतबा धीरे से। ऐसा लोग जो है नारा लगा रहे हैं, ऐसा लोग जो है एकदम जो है सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लग रहा है कि कहीं और से आएंगे। समझ रहे हैं ना?
हाँ, जलसे के वजूद के पीछे मकसद ये होता है कि ये बच्चे मदरसे में जाकर के दीन की बातें सीख लेंगे। 5 साल का बच्चा मदरसे में जाकर के दीन की बातें सीख लेगा। 10 साल का बच्चा मदरसे में जाकर के दीन की बातें सीख लेगा। 15 साल का बच्चा मदरसे में जाकर के दीन की बातें सीख लेगा। 20 साल का बच्चा मदरसे में जाकर के दीन की बातें सीख लेगा। लेकिन जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जैसे कोई ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो पढ़ भी नहीं सकता है, वो लिख भी नहीं सकता है, तो उसको जुबानी तौर पर दीन की बातें सिखाना यही जलसे का मकसद होता है। क्या ये हमारे जलसे में हो रहा है? नहीं, सिर्फ हंगामा, जिधर देखो सिर्फ हंगामा। तो सुनो, एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है कि जहां शोर होगा वहां शऊर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जहां शोर होगा वहां शऊर नहीं होगा, और जहां शऊर होगा वहां बच्चों को लाख मना कर लीजिए कि बेटा पढ़ो, इत्मीनान से चुप रहो, लेकिन हल्का सा साइड होइए फिर अपनी औकात में आ जाता है। लेकिन यही बड़ों को कह दीजिएगा तो जहां ज्यादा शोर होता है वहां शऊर। और एक बात और सुन ले आप, अल्लामा कमरुज़्ज़मा का आज़मी का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? थोड़ा हाथ उठावे। अच्छा, अमिताभ बच्चन का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठावे। टोटल मुसलमान हाथ उठा देगा, टोटल मुसलमान हाथ उठा देगा। हाँ, और अभी कहिए तो कहेगा पक्का मुसलमान हम ही है। यानी उलमा का नाम नहीं जानेगा, औलिया किराम का नाम नहीं जानेगा, उसका नाम तो हर घर में है, हर दिल में है, हर जुबान पे है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी एक बहुत अच्छे आलिम दीन का नाम है। वो दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के प्रिंसिपल थे। मैं बता रहा हूं, इसको आप सुन लें। दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के प्रिंसिपल थे। क्या थे? उन्होंने एक बच्चे का खारजा कर दिया। खारजा का मतलब समझ रहे हैं? निकाल दिया, निकाल दिया, है ना। अब जो बच्चा घर पहुंच गया, पहुंचने के बाद बाप उसका बच्चे को लेकर के आया और कहा, हजरत आपने मेरे बच्चे का खारजा कर दिया। मुफ्ती साहब थोड़ा सुने आप भी, क्या आपने मेरे बच्चे का खारजा कर दिया? कहा हाँ, आपके बच्चे का खारजा कर दिया क्योंकि आपका बच्चा बदमाश था, शरीर था, ज्यादा दिन तक रहता तो मदरसे का माहौल खराब कर देता। अब बाप जवाब देता है कि हाँ हजरत, मेरा बच्चा शरीर था, बदमाश था, इसी की इस्लाह के लिए तो मैंने आपको दिया था। बोल दो यार, बोल दो, इसी की इस्लाह के लिए तो मैंने आपको दिया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसा बच्चा मैंने आपको दिया था वैसा ही आपने मुझे लौटा दिया। बाप को किस बात पे अफसोस है कि जैसा बच्चा दिया था वैसा ही लुकमान, जैसा बच्चा दिया था वैसा ही आपने लौटा दिया। हजरात, कहने का मकसद यह है कि जलसे से पहले आप बेनमाजी थे, जलसे के बाद भी अगर आप बेनमाजी रह गए तो बोलो जलसे में बैठने का क्या मतलब होगा। अगर जलसे से पहले आप शराबी थे, जलसे के बाद भी आप शराबी रह गए तो बोलो जलसे में बैठने का क्या मतलब होगा। जलसे से पहले आप माँ बाप को सताते थे, जलसे के बाद भी आप सताते रहे तो बताओ जलसे में बैठने का मतलब क्या निकलेगा। जलसे से पहले बेटे को बाजारों के भाव में बेचते थे, जलसे के बाद भी वही काम करते रहे तो बताओ जलसे में बैठने का क्या मतलब होगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, पैगाम यही है कि जलसे में बैठो और उलमा की बातों को सुनो, और जब यहाँ से निकलो तो देखने वाला ये कहे कि गुलाम मुस्तफा जा रहा है। जब सोओ तो देख
देखने वाला ये कहे कि गुलाम मुस्तफा सो रहा है, जब तुम खाओ तो देखने वाला ये कहे कि गुलाम मुस्तफा खा रहा है, जब तुम चलो तो देखने वाला ये कहे कि गुलाम मुस्तफा चल रहा है। कसम खुदा की, जब सुन्नत के मुताबिक तुम जो है अपनी जिंदगी गुजारोगे तो हिंदुस्तान का ख्वाजा भी खुश हो जाएगा, मदीने का राजा भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात आपको और पूछ लेता हूँ, तकरीर में मजा नहीं आ रहा होगा? आ रहा नहीं आता है ना? क्योंकि आजकल देखा ये गया, कहता है कि फलाना मौलाना आया पूरा जमा दिया, फलाना मौलाना आया एकदम गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया खूब हंगामा मचा दिया, फलाना मौलाना आया खूब हंसाया। हो रहा है ना भाई? अगर आपके अंदर दिमाग है, अकल है, शऊर है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या जलसे जुलूस जमने जमाने के लिए होते हैं? बोलो ना भाई, जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं? जलसे जुलूस जो है हंगामा करने के लिए होते हैं? ये कपिल शर्मा का शो है, जलसे जुलूस हंसने हंसाने के लिए होते हैं? क्या तुझे गौसे आजम का कौल पता नहीं है? गौसे आजम फरमाते हैं कि जो जमीन के ऊपर ज्यादा रोएगा, कम हंसेगा, कल मैदाने महशर में उसका मर्तबा उतना ही आला होगा। इसलिए जलसे में बैठा करो तो रो नहीं सकते हो तो कम से कम रोने की तरह चेहरा बना लिया करो। रोने की तरह, जोर से बोले, रोने की तरह चेहरा बना लिया करो। और इस फिक्र में मत रहो कि मुफ्ती साहब आकर के आपका नस मोटा करेंगे। हाँ, हो रहा है, इधर से नारा लगा दो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इधर से नारा लगा दो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, इधर से कहता है कोई कि मखदूम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ थोड़ी सी नारे में तब्दीली ले आओ। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे ये नहीं, बल्कि ये कहो कि नमाजें पंजगाना नहीं छोड़ेंगे, ज़कात देना नहीं छोड़ेंगे, रोजा रखना नहीं छोड़ेंगे, हज करना नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की खिदमत करना नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की, इस नारे को आपने लगाया और उस पर अमल किया, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी रहोगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? इधर से हाथ उठा के लगाओ, उधर से लगाओ, इधर से हाथ पैर। बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है, घर वाले का हुक्म हो रहा है तो ट्रेने पे रोकिए, स्टेशने पे रोकिएगा ना, लुक लाइन लगा दीजिएगा जहां तहां। तो अभी एक्सीडेंट भी बहुत इंडियन सरकार में देखा जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि आप जलसे में बैठो तो कुछ सीखने की नीयत से बैठा करो। इसलिए बोले जोर से, वरना फजर तक तकरीर हो जाएगी। जोर से बोले, किस लिए बैठोगे? हंगामा करने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। यही हंगामे की वजह से तुम्हारा हाल ये हो चुका है कि बाप का जनाजा सामने होता है, माँ का जनाजा सामने होता है। क्या कहते हो इमाम साहब, नीयत बताओ ना, यही ना कहते हो? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? सोचो उस बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, उस माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मजदूरियां तुम्हारे लिए किया, पसीना तुम्हारे लिए बहाया, रातों को चौक चौक करके दुआएं तुम्हारे लिए किया, अपने देश को परदेश और परदेश को अपना देश समझा, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन सिला तुमने क्या दिया? इमाम साहब से नियत उधार लेकर के। और अभी कह दिया जाए इस्लाम के नाम पर कितने लोग जान दे सकते हो? सब हाथ उठा दोगे। इस्लाम तुम्हारी जान का मोहताज नहीं है। खुदा के वास्ते तुम नमाज की नियति याद कर लो, जनाजे की नियति याद कर लो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मुझसे किसी तरह से आमदन सहमल लफ्ज़िशें वाक़े हो गई हो तो बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, मौला तू अपने फजलो करम से माफ़ फरमा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी नज़रअंदाज फरमाए, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो के बल चले। वमा
हज़रात, अभी आपने खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी से उम्दा खिताब समाअत किया। इस वक्त आप अपने आँखों से देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत के बहुत ही मुमताज़ और बेमिसाल शायर अहले सुन्नत हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम कानपुरी साहब क़िबला मेंबर नाज पर मौजूद हैं। और जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं कि रात के इस हिस्से में सारी दुनिया सो रही है और आप ज़िक्र मुस्तफ़ा की खैरात तक़सीम कर रहे हैं। इस ऐलान के साथ जलसा आगे बढ़ रहा है कि आले रसूल बाग़े ज़हरा के फूल मुल्क हिंदुस्तान के एक बहुत ही अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, जिनका इलाका उत्तराखंड से है, वो आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। अनकरीब रौनक स्टेज होने वाले हैं। जब आप उनका चेहरा देखिएगा तो आपका दिल बाग बाग नहीं, मुझे उम्मीद है गार्डन गार्डन हो जाएगा। शर्त है कि आप मोहब्बत के साथ बैठिए। तो आइए हजरत गुलाम नूर मुजस्सम कानपुरी तक हम पहुंचना चाहते हैं। इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अगर आप साथ दे देंगे तो इंशाअल्लाह अभी भी लगेगा कि जलसा इशा के बाद अभी शुरू हुआ है और लोग बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, एक बार मेरी मोहब्बत में नहीं, जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अपनी माँ के नाम पर जरा हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। जरा और प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। मैंने आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया, एक मतला और एक शेर अहले स्टेज की मुकम्मल दुआओं का सवेरा पाकर माँ की मोहब्बत में पहुंचाना चाहता हूं। और माँ का एक वफादार बेटा, माँ का एक लाडला, माँ का एक प्यारा, जो अपनी माँ की दुआओं के वसीले से नातिया शायरी की शमा मुल्क हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर इलाके में रोशन कर रहा है। हजरत गुलाम नूर मुजस्सम कानपुरी, उन्हें आवाज देने की जरूरत और जसारत करूंगा। बस एक कथा समाअत कीजिए कि बद्दुआ करने की आदत ही नहीं होती है। अगर माँ है तो उनकी उम्र दराज के लिए, माँ दुनिया से चली गई है तो उनके इसाले सवाब के लिए, चूंकि कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त आप जिस नीयत से सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं, आपकी नीयतें, आपके इरादे खुदा की बारगाह में मंजूर होंगे। पढ़ता हूँ, समाअत कीजिए। बद्दुआ करने की आदत ही नहीं होती है और दुआ करने से फुर्सत ही नहीं होती है। अरे बद्दुआ करने की आदत ही नहीं होती है और दुआ करने से फुर्सत ही नहीं होती है। माँ की तारीफ में अल्फाज कहाँ से लाऊं, माँ की तारीफ में अल्फाज कहाँ से लाऊं। माँ के जैसी कोई औरत ही नहीं होती, माँ की तारीफ में अल्फाज कहाँ से लाऊं। माँ के जैसी कोई औरत ही नहीं होती है। आप अपने हौसलों को जवान रखें, आप अपने फिक्रों को बुलंद रखें, इसलिए कि मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से तो अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर भेज देता है। आइए हजरात, मोहब्बत और इश्क का इजहार फरमाइए। मेहमान शायर, शायर आज़म मुल्क हिंदुस्तान, मुनफरिदुल मिसाल शायर, नातिया शायरी का एक शगुफ्ता गुलाब, हजरत गुलाम नूर मुजस्सम कानपुरी का इस्तकबाल इस अंदाज़ो मैलान में करें। इनको एहसास हो कि ये मजमा पूरा बेदार है और सुनने के लिए हमें तैयार है। दोनों हाथों को पहले आका हुसैन, आका हसन का झंडा बना लें, हो सके तो पहले उठा लें, तैयारी कर लें। मैं लगाता हूं नारा, जितने हुसैनी है पूरे दमखम के साथ आवाज लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा
का हिंदुस्तान, बेला का सुन्नी मुसलमान, हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम कानपुरी